योगी जी बात छोड़िए। हाँ, क्यों छोड़ दें? योगी बात लोग छोड़िए। अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में हम लोग की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी भी दे देंगे। तो आपने बहुत देखी होगी अपने नेता और अभिनेता के पद, लेकिन अखिलेश यादव की दीवानगी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में कुछ अलग ही है। एक तस्वीर आपको दिखाने के चाह रहे हैं, ये लोग साइकिल यात्रा करके आए और लिखे हैं, रखते हैं जिगर अखिलेश पर, जान निछावर कर देंगे और अगर वक्त ने हमारे खून मांगा वक्त का दामन भर देंगे, जय समाजवादी। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव की दीवानगी है। ये लोग लगातार साइकिल चलाकर साइकिल यात्रा करें और समाजवादी पार्टी का प्रसार करें। समझते हैं लोग कहाँ से आए और कितने दिन में लखनऊ पहुंचे। क्या नाम है? देवा यादव। कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। कितने दिन लगे हैं यहाँ आने में? आने में यहाँ हमको 2 दिन लगे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, इतनी दूर दूर से साइकिल चला के आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करिए बढ़िया। पढ़ाई लिखाई हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं। अखिलेश जी की? हाँ। क्यों अखिलेश जी की? क्यों संघर्ष कर ले, हम साइकिल चला के आए हैं। हाँ। तो अखिलेश यादव को ही क्यों पसंद करते हैं? और भी तो नेता हैं, योगी जी लगातार सरकार में हैं। योगी जी बात छोड़िए। क्यों छोड़ दें? योगी बात छोड़िए, बस ओनली फॉर अखिलेश यादव। क्यों? खूबी क्या है अखिलेश यादव में? खूबियों बहुत काम किए अखिलेश यादव। जैसे मेट्रो हो गया, स्टेडियम हो गया, ये सब। कब आए थे लखनऊ, पहुंचे हैं आप? लखनऊ हम पहुंचे थे 22 मार्च को। तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई? अभी तक नहीं मुलाकात हुई। आज 1 अप्रैल हो गया, 2 अप्रैल। मतलब 10 दिन से आप लोग यहाँ अखिलेश जी से मिलने के लिए खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं, वो भी साइकिल यात्रा करके। बड़ी दीवानगी, क्यों इतनी दीवानगी अखिलेश यादव के प्रति लोगों की बढ़ती जा रही है? देखिए, सबसे पहले विक्की यादव और देवा यादव जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस जो तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ जो है एकता का संदेश लेकर के नौजवानों को जगाने का काम किए। जौनपुर की धरती से चल करके लखनऊ तक इन्होंने जो सफर किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास इनकी बातें चली गई हैं, संभवतः वह कल इनसे मुलाकात करेंगे। इन दोनों नौजवानों का विशेष आभार, धन्यवाद। क्यों इतनी दीवानगी इन लोगों की? क्यों अखिलेश यादव के प्रति नौजवान सिर्फ अखिलेश यादव को पसंद कर रहा है? देखिए, नौजवान इसलिए अखिलेश यादव को पसंद कर रहा है क्योंकि नौजवानों की सरकार समाजवादी पार्टी है और नौजवानों का जितना ख्याल समाजवादी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करते हैं, उतना कोई नहीं कर पाएगा। नौजवान परेशान है, नौजवान प्रताड़ित है, नौजवान को आर्थिक संकट है, तो हमेशा उन्होंने मदद करने का काम। अखिलेश जी ने? जी, अखिलेश जी ने मदद करने का काम। ये सब मेहनत 2027 में काम आएगी या फिर मेहनत बेकार जाएगी? निश्चित तौर पर काम आएगी। यह जो संदेश इनका वहाँ जौनपुर की धरती से चला और लखनऊ तक पहुंचा, अनेक नौजवान को जोड़ते हुए, सुल्तानपुर से लेकर के जितना भी रास्ते में जिला पड़ा, सभी को जोड़ते हुए इन्होंने एक शांति का संदेश और सरकार बनाने का संदेश दिया है। इसलिए नौजवान उत्साहित हैं और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करेंगे। क्या नाम है आपका? रजनीश मिश्रा। मिश्रा जी समाजवादी पार्टी में? जी, निश्चित तौर पर। मिश्रा जी ही नहीं, अब सभी ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। पीडी में कैसे एडजस्ट करेंगे मिश्रा जी आप? पी से पंडित। हमारे नेता तो कहते हैं कि पी से पंडित, तो पंडित भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा है और पीडीए का हिस्सा है। लेकिन भाजपा का कोर वोटर मिश्रा ब्राह्मण सवर्ण माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना परेशान भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का अपमान हुआ, ब्राह्मण परेशान था, ब्राह्मणों का फर्जी एनकाउंटर हुआ, उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं ब्राह्मण वही वाली आएंगे, अवसरवादी वाली बात आ जाए फिर? ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी में है। सबसे बड़ा पद आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, आप देख लीजिए, इतना बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क, तो समाजवादी परशुराम जयंती पर गेस्टेड छुट्टी घोषित करना, जो कि बीजेपी के लोग खत्म कर दिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन थी। और सरकार बनेगी तो फिर दोबारा परशुराम जयंती पर गेस्टेड छुट्टी घोषित होगा। ब्राह्मण अब समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ है। ब्राह्मण लोटा बजा चुका है और शंख बजा करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगा। क्या नाम है आपका? विक्की यादव। आप कहाँ से आए? जौनपुर से, साइकिल यात्रा करके। काहे इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग? फर्जी परेशान हो रहे हैं। अरे भैया, सपा का सरकार बना रहे हैं हम लोग को, इसलिए कि सपा की सरकार नौकरी बांटती है। हाँ, हम लोग अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में हम लोग की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी भी दे देंगे अखिलेश भैया ने। भाभी जी से उम्मीद नहीं है? नहीं, उनसे तो नहीं है। बस उम्मीद है नहीं? नहीं, भी नहीं, रच भी नहीं हम लोग की। अभी तो उस दिन पेपर में बच्चे लोग पेपर दिया, उनको लोग को पेपर वो रद्द कर दिया। हाँ। इतनी नौकरियां बांट रहे हैं आप, कह रहे सिर्फ अखिलेश यादव नौकरी? वो पेपर बच्चे ने पेपर दिया, पेपर भी लीक कर दिया उन लोगों को। तो भैया ने पेपर को नहीं कर देते हैं, भैया नौकरी भी देंगे। इतनी मेहनत काहे कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए? खाली सरकार बनाने के लिए हम लोग। सरकार बनाने के लिए?
उम्मीद है कुछ? बहुत है भाई। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं आप साइकिल यात्रा चाहे जितनी करो लेकिन 47 तक साइकिल पंचर ही रहेगी। कभी नहीं पंचर होगी भाई, हाँ। कभी नहीं होगी। 17-22 मेहनत सफल होगी भाई? सफल होगी। और साइकिल की रफ्तार जो है वो दौड़ते जाएगी। और पंचर की बात तो छोड़े, वही लोग पंचर हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? कमल मुरझा भी जाएगा साइकिल की रफ्तार पे। 27 में? 27 में क्लियर है? क्लियर है। कॉन्फिडेंस नुकसान ना करे। हाँ, ये कॉन्फिडेंस नुकसान ना कर जाए आप पूरे लोगों को। उत्साह के साथ 27 में 400 प्लस सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा अरे रही है। महाराज 403 सीटें, 400 प्लस कहाँ जीत 400 प्लस हाँ। आप गठिया करके रख लीजिए, ये दावा है मिश्रा जी का? जी। 400 प्लस समाजवादी पार्टी जीतेगी सीट। गजब है भैया, कह रहे हैं 400 प्लस, 403 विधानसभा सीटें और 400 प्लस अगर जीतेंगे तो और किसको कितनी मिलेंगी। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लगभग 10 महीने का समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने जोश के साथ साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। और ये यात्राएं लखनऊ पहुंचती, सैफई पहुंचती, कोई आजमगढ़, अलग अलग जिले से लोग लेके आ रहे हैं। इन यात्राओं का समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव में फायदा क्या मिलेगा यह तो आने वाला समय बताएगा। और 2027 में सरकार किसकी बनेगी ये भी आने वाला समय बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।